हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली हम लोगों ने यूनिट 3 मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन डिस्कस कर ली है आशवानी की बुक से साइकोलॉजी में। बट आपका एक डिसऑर्डर मिस हो गया था, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। जनरली मेंटल हेल्थ के बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर आपने वर्ल्ड हेल्थ डे पे पढ़ा होगा या फिर वर्ल्ड मेंटल डे पे, तो आपको क्लियर होगा कि कितने ज़्यादा डिसऑर्डर्स होते हैं। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। सो लेट अस स्टार्ट। In today we discuss a disorder of mental health and mental illness, psychosomatic disorder and psychophysiologic disorder. Both are similar name but different work. मेन आपको इस पे किस पे फोकस करना है, सिर्फ वो सिर्फ डिफिनीशन पे और इसके पॉइंट्स पे। जैसे अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट्स में मेंशन कर रखा है, वैसे ही आपको अपनी एग्ज़ाम कॉपी में करना है। सबसे पहले साइको का मीन्स क्या होता है? माइंड। माइंड मीन्स साइकी, ठीक है। और सोमा का मीन्स होता है बॉडी। ये एक ऐसी डिसीज़ है जो हमारी माइंड और बॉडी दोनों पे अफेक्ट करती है, या फिर कह सकते हैं इनरोलमेंट दोनों का है। साइकोसोमैटिक रिजल्ट क्या है? स्ट्रेस से। जितना भी आपका मेंटल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ में जितने भी डिसऑर्डर्स आ रहे हैं वो आपके स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर इंक्लूड हाइपरटेंशन। जब भी आपको स्ट्रेस प्रॉब्लम्स होंगे तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखेंगी, जैसे कि हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन डैमेज, माइग्रेन एक्सेट्रा। आपको सीवियर हेडेक होगा, एकदम से बीपी का बढ़ जाना। फिर आपके जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक, जैसे कि आपके नोज़, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वोलाई, ये सब में डैमेज होना। मोस्ट कॉमनली दे आर द रिजल्ट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। आपको भी अगर आपको याद हो मेंटल हेल्थ हमने जब चैप्टर डिस्कस करा तो हम लोगों ने फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट को रिमेंबर मतलब रिवाइज करा था। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या थी? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स अ पेनफुल इमोशनल स्टेट विच मीन अपोज्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस। ये हमारी कॉन्फ्लिक्ट थी। बट फ्रस्ट्रेशन क्या थी? फ्रस्ट्रेशन इज, सबसे पहले तो फ्रस्ट्रेशन डिराइव टू अ लैटिन वर्ड से फ्रस्ट्रेट, इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट। फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशनल टेंशन। इमोशनल टेंशन का जितना भी हमारा होता है वो हमारा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो फ्रस्ट्रेशन के अगर आप समझ रहे होंगे कि वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में जैसे हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का डैमेज होना, माइग्रेन होना, ये सब एक डिसऑर्डर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि एक तरीके से आपको सिम्टम्स दे रहा है और ये सारे सिम्टम्स जनरली पीपल इग्नोर करते हैं इसीलिए उनको बाद में सीवियर केसेस का सामना करना पड़ता है। बट जैसे कि आपको पता है कि कोई भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एंजाइटी प्रॉब्लम होती है। एंजाइटी में पीपल ओवर ईटिंग, स्लीपीनेस, और मोस्ट ऑफ द एंजाइटी में पीपल तो अपने आप को हार्म भी कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक दूसरे से डिसअपियर्स करती हैं। आपको इस चीज़ पे नोटिस करना है कि आप कैसे कर रहे हो। डिप्रेशन आजकल के जनरेशन के अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट कॉमन होता है डिप्रेशन, क्योंकि वो अपनी बातों को किसी और से शेयर नहीं करते, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। ट्रॉमेटिक कंडीशन एकदम एक्सीडेंटल कंडीशन की तरह होता है, एकदम ट्रॉमा, एकदम शॉक आपकी कंडीशन हो चुकी है, जिससे आप एकदम से अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। फिर अनकॉन्शियस पेशेंट को आपको भी पता है, आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में पढ़ रहे होगे अनकॉन्शियस पेशेंट के केयर कैसे थे, अनकॉन्शियस पेशेंट का हम लोगों को ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट का आपको पता होगा कितना डिफिकल्ट रहता है। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन तो आपको किसी डिसऑर्डर्स में मिल जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन में भी हमने डिस्कस करा है कितना डिफिकल्ट होता है। फ्रस्ट्रेशन से हम लोग अपने डिज़ायर में एक ऑब्स्ट्रक्शन, जो डिज़ायर और नीड, जो भी हमें ज़रूरत है, जो भी हमारा एम है, उसके बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं, जिसके तहत हम अपनी ही चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली अचीव कर सकते हो, आपके पास पूरा विल है, आप पूरा हार्डवर्क करते हो, अचीव कर सकते हो। बट मेनली आपने क्या कर दिया? एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से आप नहीं क्रिएट कर सकते। नेक्स्ट आपका है ट्रीटमेंट। क्या? सबसे पहले थेरेपी है, रिहैबिलिटेशन है, ये आपके क्यूरेटिव मैथड्स आते हैं। अगर आप इनको यूज़ करो तो बेटर है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी पुनः अवस्था में आ जाओगे जिसके आपने स्टार्टिंग से थे। तो मेनली क्या होता है, आपको एक थेरेपी होती है जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर्स, कॉग्निटिव आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा, परसेप्शन होता है, एटीट्यूड होता है, इंटेलिजेंस होता है, मेमोरीज होती है, थिंकिंग्स होती है, फॉरगेटिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कौन मैनेज करता है? कॉग्निटिव बिहेवियर करते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर की थेरेपी आपके लोग लेना चाहिए, जिससे आपका साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ना हो।
साइकोफिजियोलॉजिक में भी यही मेन होता है। साइको मीन्स माइंड, फिजियोलॉजिकल मीन्स बॉडी। डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी फंक्शनिंग अब नहीं सही चली जैसे पहले चल रही थी। नेक्स्ट है साइकोथेरेपी, मतलब कि माइंड थेरेपी। ये सारी थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको थेरापेटिक डाइट लेने की ज़रूरत है, पोजीशंस लेने की ज़रूरत है जिससे आपको कंफर्ट मिले, आपका सर्कुलेशन अच्छा हो, जिससे आपके जो मसल्स रिटार्डेड है वो स्पाम्स नीचे बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको स्लोली बाय स्लोली करनी है, क्योंकि एक हेरिडिटी हो जाती है जिससे हम लोग बिल्कुल एसोसिएट हो जाते हैं उस ऑक्यूपेशन के, जिससे हमें कोई बेनिफिट भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा। एंटी डिप्रेसेंट, जैसे बहुत से लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो डिप्रेशन में चल के वो तो डिप्रेशन, और एंटी का मतलब उसका अपोज करना। डिप्रेशन का अपोज करने के लिए एंटी डिप्रेशन लेंगे। बहुत सी मेडिसिन आती हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में एक्सरसाइज होता है, मेडिकेशन होता है, पीपल से बात होती है। फिर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपको ड्रग लेना होगा जिससे आपके बेनिफिट हो सकता है कोई भी चीज़ का। अब ड्रग से आपका ट्रीटमेंट तो होगा, लेकिन आपको भी पता है कि जो भी ड्रग होती है वो कहीं ना कहीं आपके लीवर किडनी को भी हार्म करती है, क्योंकि पहले फिल्टर होती हैं। तो ये सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है। सबसे बेस्ट अगर ट्रीटमेंट है तो थेरेपी है, उसके बाद में आप साइकोथेरेपी और एंटी डिप्रेसेंट ले सकते हैं। ड्रग का सबसे लास्ट में यूज़ करा जाता है, क्योंकि उस केसेस में आपका जो सिनेरियो होता है वो चेंज हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर समझ में आया होगा। अगर आपको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मेनली मेंटल हेल्थ में 2 से 3 डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। तो आप इसको बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा और इसको फुल्ली कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बुक में दे भी नहीं रखा है, बट इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मेंशन था, इसीलिए साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स मैंने अपनी बुक के पीछे लिख रखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। ऐसा आप भी देख सकते हैं, ऐसा पॉइंट्स में लिखा है कि ईजी भी है और कन्वीनियंट है अपने खुद के पढ़ने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड या फिर चैप्टर 3 साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ कमेंट इट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।